choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to King in Black Symbiote Spider-Man। तो अब तक कहानी में आपने देखा मिस्टर रीम नल का बनाया हुआ एक शैडो क्रिएचर, वो एक क्रिमिनल अलिस्टेयर सिम्पटी के साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर उसने ब्लैक नाइट के ऊपर हमला किया और उससे उसकी इबोनी ब्लेड छीन ली। स्पाइडरमैन, कैंग द कंगरर, रॉकेट रैकून और कैप्टन मार्वल की मदद से मिस्टरी का पीछा कर रहा है, जो कि नोवेयर पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ स्पाइडरमैन ही मिस्टरी के पीछे नहीं लगा हुआ, ओलिक द ट्रोल भी इबोनी ब्लेड को हासिल करने और अपनी बहन को मारने वहां पहुंच चुका है। नोवेयर असल में ओलिक द ट्रोल इबोनी ब्लेड को हासिल करने के लिए वहां पे आता है, लेकिन तब उसने अपनी बहन की आवाज सुनी, जिसके चलते उसका ध्यान मिस्टरी के ऊपर से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टरी ने इबोनी ब्लेड से ओलिक के ऊपर हमला किया। कहा, इतना भी मुश्किल नहीं था। तो जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारी सोल कहाँ जाती है? ट्रोल्स के इलाके में या वल्हाला में? चलो तुम खुद ही जान लोगे। लेकिन तब ओलिसिया ने आकर अपने भाई को बचाया। मेरे भाई को मेरे सिवाय कोई नहीं मार सकता। मिस्ट्री बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ ट्रोल। ओलिसिया ने कहा, हटा के दिखाओ। तो मिस्ट्री ने उसके ऊपर जोरदार हमला किया। जैसा तुम चाहो, मैं यहाँ पे तुमसे इस ब्लेड को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो रायता फैलाना था ना, यू स्टूपिड। लेकिन तभी मिस्ट्री के ऊपर हमला होता है। ये था कॉस्मो। इडियट, तुम ठीक हो ओलिसिया? ओलिसिया ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आने के लिए शुक्रिया। तो कॉस्मो बोलता है, मैं यहाँ की सिक्योरिटी का हेड हूँ, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था? ओलिसिया ने कहा, वेल वो शैडोई क्रिएचर, वो चाहता था कि मैं उसकी तलवार को डिस्ट्रॉय कर दूँ, और उसके बाद मेरा भाई यहाँ पे आ गया। कॉस्मो ने इधर उधर देखकर पूछा, कौन सा भाई? ओलिसिया समझ गई कि गड़बड़ होने वाली है। मिस्टरी नोवेयर में घूम रहा है। वेल मैंने ये सब होने की उम्मीद तो नहीं की थी। ओलिक भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ पहुँचा। वो मुझे दो। उसने मिस्ट्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर पार निकल गया और सामने की एक दीवार से जा टकराया। बेवकूफ। तभी स्पाइडरमैन वहाँ पे आता है। वो मिस्ट्री को किक करता है क्योंकि वो कर सकता है। अब बताओ कौन है बेवकूफ, खुद बेवकूफ या फिर वो बेवकूफ जो उस बेवकूफ का पीछा करता है? मिस्ट्री ने पूछा, अबे तुम यहाँ पे कैसे आ गए? स्पाइडरमैन ने कहा, मैंने एक बोलने वाले रकून से लिफ्ट मांगी थी, तुम्हें वो पसंद आएगा। मिस्ट्री ने कहा, और तुम्हें खुद के टुकड़े होते हुए देखना पसंद आएगा। वो स्पाइडरमैन पे हमला करता है। स्पाइडरमैन ने डॉज किया, मेरे टुकड़े नहीं होंगे, ये हथियार इधर लाओ, इससे पहले कि तुम इससे अपने खुद के ही टुकड़े करवा बैठो। तो गाइस दोनों में उस तलवार को लेकर खींचतानी होने लगती है। मिस्ट्री बोलता है, छोड़ दे। स्पाइडरमैन ने कहा, देखो क्या कौन रहा है जिसने तलवार चुराई है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब मिस्ट्री के ऊपर एक लेजर हमला होता है, जो कि ऑफकोर्स उसके आर पार निकल गया। ये रॉकेट ने किया था। ओह अजीब है, चलो पावर बढ़ा के देखता हूँ, अब बच के दिखाओ। तो स्पाइडरमैन बोलता है, अबे मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है? और मिस्टरी के ऊपर इस हमले का वैसे भी कुछ असर नहीं होने वाला। वो इबोनी ब्लेड की एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर्स का इस्तेमाल करता है, रॉकेट की फेंकी हुई लेजर्स को एब्जॉर्ब करके खुद उसी के ऊपर उल्टा हमला करता है। वेल रॉकेट के तो लगने ही वाले थे, तब कैंग ने आकर उसे बचा लिया। इडियट। रॉकेट बोलता है, अच्छी टाइमिंग थी। तो कैंग ने कहा, टाइम ट्रैवलर जो हूँ। खैर अब की बार जब स्पाइडरमैन ने मिस्ट्री के ऊपर हमला किया तो कोई असर नहीं हुआ। वो बोलता है, मैं सीख रहा हूँ स्पाइडरमैन, एक बार जो चीज तुम्हारे लिए काम की वो दोबारा नहीं करेगी, लेकिन मेरे हमले तुम्हारे ऊपर पहले की तरह काम करेंगे। तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल मोनिका रैम्बो आती है। रिलैक्स बॉयज, मैं संभाल लूंगी। उसका एनर्जी अटैक मिस्टरी के ऊपर असरदार साबित होता है। वो पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? कैप्टन मार्वल ने कहा, तो मैं अल्ट्रावायलेट लाइट से भर रही हूँ, जिससे तुम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हो। रॉकेट, स्पाइडी, अब तुम संभालो। स्पाइडरमैन ने कहा, लो संभाल लिया, और मिस्ट्री को एक पंच किया। फिर रॉकेट हमला करता है। अब हुआ ना बराबरी का मुकाबला। इससे मिस्ट्री के हाथ से वो तलवार छूट जाती है। फिर कैंग ने अटैक किया। अब ये लड़ाई खत्म करने का समय है, रास्ते से हट जाओ स्पाइडी, कैप्टन दूर हो जाओ। मिस्ट्री बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम डार्क लॉर्ड की इच्छा के खिलाफ जा सकते हो? तुम्हारे छोटे मोटे काम उसके सामने बिल्कुल नहीं के समान है। कैंग ने कहा, मैं कोशिश नहीं करता, मैं सफल होता हूँ। गाइस मिस्ट्री की हालत पतली होने लगती है। वो सिम्पटी को छोड़कर जाते हुए बोलता है, मैं इसके लिए तुम्हें मार डालूंगा, और फिर सिम्पटी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। स्पाइडरमैन ने जाकर उसे संभाला। चलो जिंदा तो है, यही अच्छी बात है। वैसे तुमने मिस्ट्री को कहाँ भेजा? कैंग ने कहा, मैंने पहले ही किसी से बात कर रखी थी, कोई ऐसा जो उस क्रिएचर को कैद रख सके। इधर मिस्टर रीम
गैलेक्सी के दूसरे हिस्से में कलेक्टर के रूम में कैद है। वो बोलता है मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। जिस पे कलेक्टर ने कहा ओ मुझे नहीं लगता, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। लेकिन कलेक्टर अपने तोहफों को सिर्फ इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि वो जाने के लिए बोलते हैं। इधर कैंग कहता है तो अब स्पाइडरमैन हमें दूसरे कामों के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्पाइडरमैन ने पूछा दूसरे काम? अगर मुझे पता चला ना कि तुमने उस क्रिएचर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रहा हूँ, मेरा विश्वास मत तोड़ना। एक मिनट, वो तलवार कहाँ गई? इधर ओलिसिया अपने कैबिन को साफ करने में लगी हुई है। हे भगवान, ये सब ठीक करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। शायद मुझे ये कैबिन छोड़कर चले जाना चाहिए। अब जब ओलिक जानता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो वापस जरूर आएगा। तभी ओलिक कैबिन तोड़ते हुए अंदर आता है। उसके हाथ में एबोनी ब्लेड है। ओलिसिया ने कहा तुम्हें वो दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम दरवाजे से नहीं आ सकते थे? तो ओलिक ने ओलिसिया को पंच किया। तुम्हारे मरने के बाद कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ओलिसिया भी अपना बचाव करती है। मैंने उस शैडो क्रिएचर को तुम्हें मारने से रोका, लगता है मैंने गलती कर दी। ओलिक ओलिसिया का हथियार तोड़ देता है। हाँ, ट्रॉल सिबलिंग्स हमेशा एक दूसरे को मारते हैं, इसी तरीके से सबसे ताकतवर जिंदा रहता है। तुम्हें लगा तुम अपनी किस्मत से बच सकती हो? ओलिसिया ने कहा मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहती। ओलिक बोलता है वेल, वो तुम्हारी गलती थी। लेकिन तभी कैंग वहाँ पे आता है। वो ओलिक को रोक लेता है, फिर रॉकेट उसके ऊपर अटैक करता है। इसके बाद कैप्टन मार्वल भी वहाँ आ पहुंची। तुम ठीक हो? ओलिसिया ने कहा तुम लोग दरवाजे से नहीं आ सकते थे क्या? ओलिक बोलता है क्या एक ट्रोल शांति में अपनी बहन को भी नहीं मार सकता? फिर स्पाइडरमैन ओलिक को पंच करता है। नहीं नहीं, जब तक हीरोज यहाँ पे तुम्हें रोकने के लिए हैं तब तक तो नहीं। ओलिक भी डटकर सामना करता है। तुम मजाक कर रहे हो? स्पाइडरमैन को लगा उसकी लगने वाली है, लेकिन तभी पीछे से हमला हुआ जिससे स्पाइडरमैन बाल बाल बचता है। कौन है बे? यह हमला कोस्मो ने किया था। स्पाइडरमैन ने पूछा क्या हमला तुमने किया है और क्या तुम बात कर सकते हो? कोस्मो ने कहा बिल्कुल। स्पाइडरमैन बोलता है ऑफ कोर्स ये बात कर सकता है, मैं अभी कितना बेवकूफ हूँ। एक बोलने वाले रकून के साथ यहाँ पे आया हूँ और दूसरा एक अवेंजर्स का विलन है। लेकिन कोस्मो हमला करने के तुरंत बाद वहाँ से चला जाता है। माफ करना, रुक नहीं सकता। लगता है कि ओलिक अब तक लड़कर काफी थक चुका है। ये पागल खाना है। कैप्टन मार्वल बोलती है यहाँ पे इतने पागल तो नहीं है कि खुद अपनी बहन को मारने का रिवाज फॉलो करें। ओलिक ने कहा तुम ट्रॉल्स की सोच को नहीं समझ सकती। तो स्पाइडरमैन बोलता है तुम लोग सोचते भी हो? आज कितने सरप्राइज देखने पड़ेंगे यार। खैर स्पाइडरमैन ओलिक का मुंह कवर कर देता है। फिर बाकी लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ओलिसिया बोलती है उसे चोट पहुंचाना बंद करो। तो ओलिक ने कहा अरे मुझे चोट नहीं पहुंची। अब ओलिसिया भी उसे पंच करती है। तुम एक बेवकूफ हो, मैं यहाँ तुमसे बचने के लिए नोवेयर में आई और फिर भी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। ओलिक बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे थी, मैं तो यहाँ पे तलवार लेने के लिए आया था। ओलिसिया पूछती है क्यों? स्पाइडरमैन पूछता है हाँ वैसे मैं भी यही बात सोच रहा था। तभी वहाँ पे वाचर आया, उसे मैंने भेजा था तलवार लेने के लिए। स्पाइडरमैन बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? वाचर ने कहा उस बीइंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इस यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है, उसका नाम है नल। इधर अलिस्टियर सिम्थी जागता है। मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। तभी उसके पास कोस्मो आता है। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे घर का पता लगा लिया है और मैं उन सारे लोगों के बारे में जानता हूँ जिनके ऊपर शैडो क्रिएचर ने कंट्रोल किया था। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, मैं उन्हें जाकर रोकूंगा। तो गाइस ये इश्यू अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट बचा है जो कि हो सकता है कि किंग इन ब्लैक के लास्ट एपिसोड के बाद आए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा।